वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता के रिक्त पदों के संख्या की। बिल्कुल ऑफिशियल डेटा आपके सामने रखा जाएगा। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट की। सरकार कुछ और कह रही है, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। भर्ती होगी कि नहीं होगी, एक एक पॉइंट पर बात होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, पीडब्ल्यू मना रहा है अपना दूसरा विश्वास दिवस और इस अवसर पर ये लेकर आए हैं टीचिंग महापैक। 9,999 का बैच आपको मिल सकता है 2499 में। तो यदि आप बनाना चाहते हैं टीचिंग में कैरियर, मगर इतने सारे एग्ज़ाम और अलग अलग कोचिंग के एक्स्ट्रा फीस, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। टीचिंग महापैक में आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, रीट जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, DSSB और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि दोस्तों अभी आपने ये बैच लिया और हमारा कूपन कोड यूज किया SCQ150, तो आपको मिलेगा 150 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके अलावा यदि आप सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं सिर्फ 1099 में। 500 आपको वैलेट में पॉइंट भी मिलेंगे जो आप अपने अगले कोर्स में रिडीम कर सकते हैं। ये ऑफर 10 मार्च तक वैलिड है। कूपन कोड यूज करके फ़ायदा उठा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस पत्र की। आप देख सकते हैं विधानसभा का सत्र चल रहा है, अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, और इसी कड़ी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या के बारे में जानकारी मिल गई है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में, चाहे वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हो या अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हो, यहाँ पर संस्था प्रधान प्रवक्ता यानी पीजीटी, सहायक अध्यापक टीजीटी या एलटी ग्रेड आप कह सकते हैं, और चतुश्रेणी चपरासियों के भी रिक्त पदों की सूचना आ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजकीय विद्यालयों की। संस्था प्रधान के यहाँ पर स्वीकृत कुल पद हैं 2373 और रिक्त हैं 1038। तो बिल्कुल ये सरकारी डेटा है, इस पर आप कहीं से भी कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। प्रवक्ता की बात करें जीआईसी लेक्चरार की, तो प्रेजेंट टाइम में 9463 स्वीकृत पद हैं, जहां पर लगभग 4000 पद रिक्त बताए गए हैं। एक जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का इंतजार छात्र कर रहे हैं। यूपीपीएससी के पास अधियाचन भी पहुंचा है, लेकिन अधियाचन काफ़ी कम पदों का है और वो विज्ञापन भी समकक्ष अर्हता के फेर में लटका हुआ है। बात करें सहायक अध्यापक की यानी कि एलटी ग्रेड की, तो 19,300 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान समय में रिक्त हैं 6,365 पद। तो एलटी ग्रेड का लगभग इतने पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहुंच गया है, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। और जब तक समकक्ष अर्हता हल नहीं होगा ये विज्ञापन लटका ही रहेगा। इसमें सरकार को, निदेशालय को, सबको कोऑर्डिनेट करके इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की ज़रूरत है, ताकि नया विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सके। और छात्र बहुत ही जल्द एक बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं ताकि ये विज्ञापन जारी हो सके। और चतुश्रेणी की बात करें तो 3132 पद रिक्त हैं राजकीय विद्यालय में। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो संस्था प्रधान के 3041 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता पीजीटी के 2522 पद रिक्त हैं और टीजीटी की दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत बड़ी संख्या है, 16,750 पद दोस्तों रिक्त हैं। और भर्ती आई है टीजीटी पीजीटी 2022 वाली सिर्फ और सिर्फ 3500 पदों पर। टीजीटी में 3500 पद हैं और पीजीटी में तो और कम है, दोनों मिलाकर 4163 पद हैं। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि 2022 वाले विज्ञापन में ही इन पदों को जोड़ा जाए, पोर्टल खोला जाए, अधियाचन मंगाया जाए, लेकिन किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है, और नए आयोग पर अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं आ रही है कि कब नया आयोग बन जाएगा, नया विज्ञापन भी कब तक निकलेगा, कोई भी सूचना नहीं है। और पुराने विज्ञापन में पदों को जोड़ा भी नहीं जा रहा है। और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में चतुश्रेणी यानी चपरासी के लगभग दोस्तों 20,000 पद रिक्त हैं। इन पदों को जल्द से जल्द भरने की ज़रूरत है और इसको लेकर छात्रों को संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही है। बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, छात्रों को उम्मीद थी कि इस साल एक नया सुपर टेट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जब से बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी का बयान आया है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर कोई भी विचार अभी नहीं हो रहा है, तब से छात्रों का मनोबल टूट सा गया है और छात्र काफी परेशान हैं। पिछले 4-5 सालों में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई नहीं और अब सरकार ये कह रही है कि अभी किसी भर्ती पर हम विचार भी नहीं कर रहे हैं। यूपी टेट पर यूपी टेट हो रहा है, शिक्षक भर्ती हो नहीं रही है। साल दर साल डीएलएड और बीएड के नए नए बैचेज
कंप्लीट हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लगातार सरकार कहती है कि हमारे पास 51,112 पद, 51,442 पद रिक्त हैं, और ये भी डेटा पिछले 4 सालों से सरकार दोहरा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामा लगाया गया था, उस समय कहा गया था कि 51,112 पद हमारे पास रिक्त हैं। तब से आज तक कोई भर्ती हुई नहीं। ये तो पद रिक्त हैं ही हैं, इसके अलावा भी तो पद रिक्त हुए होंगे। क्या इस बीच में कोई शिक्षक रिटायर ही नहीं हुआ? क्या छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई? सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमने रिकॉर्ड नामांकन किया, तो फिर इनको पढ़ा कौन रहा है? तो ऐसे में सरकार को नई भर्ती पर विचार करने की ज़रूरत है। अनुपात समानुपात के खेल में छात्र पिसता जा रहा है। जब जरूरत होती है तो शिक्षा मित्रों को जोड़ लेते हैं। शिक्षकों की गणना में जब सैलरी देने की बात होती है तो कहते हैं कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक हैं नहीं, उनको तो सहायक अध्यापक वाला सुविधा नहीं दिया जाएगा। तो जब छात्र शिक्षक अनुपात का गणना होता है तो फिर इन्हें क्यों जोड़ लिया जाता है? शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जाता है, अनुदेशकों को भी जोड़ा जाता है, जबकि आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नहीं हैं। और इसी बीच युवा मंच ने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को रिपोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग 3,30,000 शिक्षकों की कमी है। और ये जो डेटा है इस पर आप विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से भर्ती हुई नहीं और सरकार सिर्फ एक ही डेटा बार बार दोहराती है। योगी सरकार द्वारा हेडमास्टर के 1.25 लाख पदों को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा भी लगातार पदों को खत्म करने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की ज़रूरत है। सरकार को इस बात को समझना होगा। लाखों पद रिक्त हैं और सरकार फिलहाल भर्ती देने के मूड में नहीं है। इसी वजह से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि उनके पास अभी शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है और छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है। जानकारी ये प्राप्त हो रही है दोस्तों कि जब भी भर्ती अगली आएगी तो वो कोई बहुत बड़ी भर्ती नहीं होगी। जो 17,000 18,000 पद बच गए थे, जिसका प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई थी विधानसभा चुनावों से पहले, 68,000 और 69,000 भर्ती के बाद जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, तो जो रिक्त पद थे 17,000 18,000 20,000 जो भी हों 22,000, इन्हीं पर भर्ती होगी, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी अड़चन वगैरह हैं और इन पदों को पहले भरा जाएगा। उसके बाद हो सकता है कोई बड़ी भर्ती देखने को मिले। नया आयोग भी अभी तक नहीं बना है। नया आयोग से पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद भर्ती पर विचार होगा, तो अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी छात्र एक बड़े आंदोलन की भी प्लानिंग कर रही हैं। आप क्या सहमत हैं? क्या आंदोलन होना चाहिए? क्या आंदोलन करने से सरकार छात्रों की बात सुनेगी? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।